व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सोचो कि दुनिया में कौन से स्टॉक्स हैं जो आगे चलेंगे, कौन सा जो सेक्टर है वो आगे चलेगा, कौन सा सेक्टर है जो आगे आने वाला है और इसमें आपको तेजी दिख सकती है, तो आप हमेशा सोचोगे कि यार ऐसे कंपनीज को ढूंढे जो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, लास्ट करेंगी दूर तक। और ये सबसे बढ़िया तरीका है। पीटर लिंच अपनी किताब में बोलते हैं कि अगर आप ऐसा कोई धंधा खरीद लेते हैं जिसको आपको पता है कि वो हमेशा चलता रहेगा और वो डूबेगा नहीं, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ टाइम को अपनी लाइफ टाइम पेंशन अपने लिए डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो धंधा खत्म होने वाला नहीं है और इसलिए आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो बिजनेस आगे चलेंगे और लाइफ में आपको पैसे बना के देते ही रहे। हो सकता है वो आपको बहुत सारा पैसा ना बनाए, पर और लाइफ टाइम और लॉन्गर होराइजन वो आपको अच्छा पैसा बना के दे देंगे। राइट, तो ऐसा एक बिजनेस है। अगर आप देखें तो कोलगेट पाल्मोलिव करके एक स्टॉक है, उसको खरीद सकते हैं आप। क्या है वो? टूथब्रश बनाती है, आपको मालूम है। टूथपेस्ट आप यूज करते हो, आपके बच्चे भी करेंगे, उसके बच्चे भी करेंगे, तो आपको पता है कि यार ये टूथपेस्ट वाला बिजनेस तो बढ़िया है। और कोलगेट कंपनी इतनी बड़ी है, टू बिग टू फेल है, तो अपना टूथपेस्ट यूज करते रहेंगे, तो आप कोलगेट का स्टॉक खरीद सकते हो। इस तरीके से आप अपना एक अंदाजा लगा सकते हो कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको और कैसे किस तरीके बिजनेस आपको खरीदनी चाहिए। उसी तरीके से देखा जाए तो अगर आप ऐसे सोचो कि अभी क्या हो रहा है, अभी दुनिया में ट्रांजिशन हो रहा है, दुनिया कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि जो पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो हमारी कम होने के लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। राइट, बट ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जब तक वो आएगा उसमें लगेगा टाइम, क्योंकि ईवी के लिए आपको इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन लगाने पड़ेंगे, ईवी कार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ईवी कार को ज्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा इंडियन रोड्स के हिसाब से या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस है, वो प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से आपको ईवी कार को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल कार है, जो पेट्रोल गाड़ीज है, पेट्रोल गाड़ियाँ जो आई है, गाड़ीज कह रहा हूँ, तो पेट्रोल है गाड़ियाँ हैं, वो देखा जाए तो बहुत सालों साल की डेवलपमेंट के बाद आई है ना। कुछ हुआ होगा, कुछ डेवलपमेंट आया होगा, फोर्ड ने कुछ कंपनी ने बनाया होगा कार, उसके बाद फिर और डेवलपमेंट हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर और डेवलपमेंट हुआ। तो अभी ईवी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आना बाकी है, यानी कि अभी कुछ कार आ रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखो टाटा की भी गाड़ी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ कुछ बहुत सारी गाड़ियां जो ईवी आई हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अभी उसमें R&D होगा, उस पर अभी बेटर होगा। तो अभी इसमें समझो ईवी में आपको सही होते हुए इसमें 10 साल लग जाने हैं, जहां आपको ईवी के लिए ईवी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, ईवी के हिसाब से आपको बेहतरीन गाड़ियां मिल जाए, और आपकी सोसाइटी के हिसाब से आप में ईवी में वो वाले फीचर्स डाल दें जो आपकी सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि अमेरिका की गाड़ियां दिल्ली में नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल है उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी गाड़ियों की, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी जो रोड्स का है वो चैलेंजेस ही अलग। राइट, तो वो एक ट्रांजिशन है, 10 साल में आने वाला है। पर उसके बीच में क्या होने वाला है? उसके बीच में ये होने वाला है कि ऐसे स्टॉक्स चल सकते हैं जो आपको उस ट्रांजिशन को, गैप को ब्रिज करते हैं। यानी कि जो भी क्या कहते हैं, जो भी ये गैस के स्टॉक्स है, सॉरी, जो भी ये गैस के स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल सीएनजी। तो अगर आप देखो दिल्ली में सीएनजी पंप आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, हर जगह आपको सीएनजी पंप मिलेंगे दिल्ली में। और अगर आपने गौर किया होगा तो आईजीएल के पंप्स के ऊपर जो लाइन लगी होती है इतनी लंबी, वो बहुत अमेजिंग है। और मुझे हमेशा, हर बार जब मैं गैस भरवाने जाता हूँ अपनी कार में, तो हमेशा सोचता हूँ कि यार इनका धंधा इतना चल रहा है, पर वो ऐसा कुछ हाइप क्यों नहीं है स्टॉक के अराउंड? क्योंकि इनका धंधे में तो लाइन लगा के लोग खड़े, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगा के भी लोग सीएनजी भरवाते हैं। तो गैस की जो कार्स की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती ही जा रही है। इनफैक्ट मैं अभी छोटे शहर में गया, अभी मैं झांसी में भी देख के आया हूँ, तो वहाँ भी जो गैस के स्टेशन है वो बढ़ते आ रहे हैं। जो टेम्पो, जो ऑटोज है, टैक्सीज है, वो भी गैस की हो रही है। तो वो गैस के लिए, वो भरवाने के लिए उनकी लंबी लंबी लाइन खड़ी रहती है, तो लंबी लाइन लगी रहती है उसमें। तो वहाँ की भी स्टेशन, क्या कहते हैं, गैस वाले लंबे लंबे लाइन लगने लगी है वहाँ भी। तो वहाँ भी इसका जो पेनिट्रेशन है जो गैस का, आईजीएल का, वो वहाँ भी बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से मुझे लगता है कि आईजीएल एक बहुत ही पर्टिकुलर, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, जब वो कनेक्ट होगा, ईवी आएगी और ये वाला गैस स्टार्ट होगा, उसके बीच में आई जो आपका ये है, क्या कहते हैं, आईजीएल, ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्या कहते हैं, ब्रिज करने के लिए गैप को। जल्दी से फटाफट देखते हैं कि भाई इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो हम आईजीएल कहते हैं, उसमें हो क्या रहा है। राइट, तो आईजीएल बेसिकली भाई साहब अभी देखा जाए तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17, और करंट प्राइस है 206, और बुक वैल्यू है 75, यानी कि 75 बुक वैल्यू पे ये दुगना प्राइस पे मिल रहा है। आरओसी और आरओई देखो तो इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आरओसी है 21%,
और ROE है 17%, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो सही। और डिविडेंड यील्ड 1.33%, यानी कि डिविडेंड भी ये ठीक ठाक दे रहे हैं। अब पिछले 10 साल में देखें तो इसने पिछले 10 साल में ये करीब 2015 में 46 रुपये का था, 46, और उसके बाद ये भागता भागता ऊपर गया है 2021 में 200 समथिंग का, और उसके बाद 2021 के बाद इसने अपना प्राइस ये वापस ही नहीं आया। 2021 से 269 से नीचे नीचे चल रहा है, और अभी भी ये 206 रुपये में चल रहा है। तो वो कुल मिला के 2021 के बाद इसने रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो दिए, यानी कि 4 साल में जीरो रिटर्न। तो मुझे लगता है ये अच्छा कंसोलिडेशन मोड में है इस वक्त। और अगर देखें इसका प्रोस, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बढ़िया हेल्दी डिविडेंड दे रही है 59% का, और कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कौन से में मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही इसकी बैलेंस शीट में। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें पूरा इसका ईयरली, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखो आप, 448 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2015 में, 448 का नेट प्रॉफिट 2015 में, और अभी देखो 1600 करोड़ का, यानी कि 4 गुना प्रॉफिट कर लिया इन्होंने 10 साल में। तो अपना प्रॉफिट तो इन्होंने 4 गुना कर दिया, राइट। आगे चलते हैं एक बार और कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है। आप देखो 2015 में 664 करोड़ का कैश फ्लो था 2015 में, अभी राइट ना 2199 करोड़ का, यानी कि 2200 करोड़ का कैश फ्लो हो गया। 600 से 2200 करोड़ का कैश फ्लो, और हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव रही है कंपनी, ऑलमोस्ट कभी भी नेगेटिव कैश फ्लो नहीं आया, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो आप इसको उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। आगे देखें, हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको। 45% तो कंपनी के प्रमोटर के पास है, तो मतलब 50 के आसपास ही मिल गया आपको। 16% FII के पास है, 23% DII के पास है, 5% इसमें गवर्नमेंट भी देके बैठी है स्टॉक, और पब्लिक के पास है इसमें 9%। यानी कि आप अगर ओवरऑल देखें तो पब्लिक के पास सिर्फ 9% की होल्डिंग है, FII DII के पास 23% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसमें हेविली बैठ कर रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? और पब्लिक प्रोमोटर के पास है 45%। तो मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है, और मैं इसमें जब जब ये नीचे थोड़ा सा गिरता है मेरे प्राइस से, तो मैं उसको और एक्वायर कर लेता हूँ। मुझे इसमें मैं काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ IGL के स्टेशन पर और लंबी लाइन देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा धंधा है, और ऐसे ही लाइन लगी रहेगी तो मैं अल्टीमेटली एक दिन पैसा कमा लूँगा। तो अगर जब तक आप ऐसा सोचते नहीं हो कि ये मेरा बिजनेस है, और आप उसको जाके देखते नहीं हो कि हाँ भाई लाइन लगी लगी है, लोग आके गैस भरवा रहे हैं भरवा रहे हैं, तो जब तक आप अपने बिजनेस को सेंस ऑफ ओनिंग नहीं आती है, तो आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता कि आपके पास सच में आप बिजनेस ओन कर रहे हो या फिर स्टॉक। और बेसिकली आपको करना तो चाहिए बिजनेस ओन, आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए कि आप उस बिजनेस के मालिक हो, तब आप ज़्यादा बेटर, ज़्यादा रैशनल डिसीजन ले पाते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया इस वीडियो में। सोच के बताइए आप क्या करना चाहेंगे ऐसे स्टॉक में आके। आप इन्वेस्ट करेंगे IGL में, या फिर आप इससे दूर रहना पसंद करेंगे? और अगर दूर रहना पसंद करेंगे तो आपका क्या डिसीजन है और क्यों है ऐसा, ज़रूर बताएं। और ये कोई रिकमेंडेशन है, याद रखिएगा ये वीडियो, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।